यू टर्न तो आपने भी बहुत लिए है ना? बिल्कुल लिया। अगला यू टर्न 8 सितंबर को आ रहा है जब आपने जलसा करना। नहीं, ये जलसा तो अब गवर्नमेंट ने हमें कहा है, हमने गवर्नमेंट की मानी, और उस दिन इतने तो ताबेदार नहीं ताबेदार नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये फैसला इंतहाई दूरअंदेशी का था, होशमंदी का था, वाइज डिसीजन था। मैं रेड जोन में रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी वाले केस में जो हज़ारों कारकुन मजहबी जमातों के तालिब इल्म यहाँ जो इनकी मोबिलाइजेशन हुई थी, उधर से हम आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कहा और आप मान गए? हम इंतशार की सियासत नहीं चाहते। ने आपको कहा था ना ये? सर हुकूमत ने कहा था सर, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, वजारत दिफा के अंडर है, सेक्रेटरी दिफा के अंडर है तमाम फोर्सेस। ठीक है, अब आपने एकदम मुझ पे प्रोसीजर फेंकना शुरू कर दिया। मैं हकीकी सियासत की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक दिन कैंसलेशन के लिए जो दरवाजे खोले थे सुबह 7 बजे, जिसके ऊपर लीमा साहबा इतनी बंगेख्ता है। 7 नहीं सर, शाम 7 बजे से शुरू, चले 7 बजे से शुरू हो गया दरवाजे, शाम 7 बजे। तो वो हुकूमत ने खुलवाए थे? जी सर, हुकूमत ने। और पीछे कौन था? हुकूमत के इदारे थे। आप क्यों बताते क्यों नहीं? अभी तो आप कहते हैं कि सारी एस्टैब्लिशमेंट सर, हुकूमत आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना चाहते कि नहीं, मैं नाम ना भी लूं तो सब जानता है। अच्छा, कौन नहीं जानता? अच्छा, अब हुकूमत ने स्लैश एस्टैब्लिशमेंट ने नाम लूं मैं? चलो ठीक है, वो नाम तो सामने आ जाएंगे, बस आप सब जानते हैं। नहीं, वो दूसरे नाम मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, दूसरे नाम भी सामने आएंगे। तो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स चल रही है, ये बताइएगा आप करवा के रहेंगे कोर्ट मार्शल? मैंने थोड़ी करवाया। आप हमें डराने आए हैं या अपना प्रोग्राम कराने आए हैं? बताने आए हैं, मैं आपको हकायक बताने आया। चलो फिर इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि अब इसके बाद क्या मुन्ने की जान लोगे? ये ऐन मुमकिन है। अच्छा, इसको वापस सही है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के सियासी जान की बात कर रहे हैं, खुदा ना खासा भाग। अच्छा, वापस इसके ऊपर आएगा। तो ये अब अटल है, ये जलसा होगा हमारी तरफ से तो होगा, अगर करने दिया तो। नहीं, ये क्या बात, ये किस किस्म के सामने आप भी तो देखें ना, कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हम ऑन करते हैं, और उसके बाद आप एक जगह बताते हैं, एक डेट बताते हैं, एनओसी देते हैं, क्यों नहीं करने दे रहे जलसा? ये सवाल है मेरा, क्यों नहीं करने दे रहे? आपकी खास किस चीज का खौफ है? आपकी मेट्रो के साथ मोहब्बत है, इमारतों के साथ मोहब्बत है, पौधों के साथ मोहब्बत है। अगर एक गमला भी ना टूटे, नहीं एक नहीं तोड़ते ना, फिर बहुत भी तोड़ते। कोई गमला ना टूटे, क्या एक ही नहीं तोड़ते? जमात इस्लामी कर सकती है, JUIF कर सकती है, बाकी तमाम कारकुनान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत तक पहुंच सकते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आज़ादी अगर 2 जुमलों की इजाज़त दें। वो बस के अंदर किसी ने पूछ लिया कंडक्टर से कि मैं ये सिगरेट पी लूँ, उसने कहा आप सिगरेट नहीं पी सकते। उसने कहा ये जो टुकड़े पड़े हुए ये किसके हैं? कहता है ये उनके हैं जिन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। उन्होंने ये किया बगैर पूछे हुए। आपकी इतनी बड़ी जमात है, आप NOC के पीछे फिर रहे हैं। आप चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि फिर एक इल्जाम मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर NOC उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके रिकॉर्ड के पेश नजर कैंसिल हो जाएगा। उनके रिकॉर्ड के पेश नजर। देखिए, हमने तो हमेशा आइन और कानून का एहतराम। तो आप एहतराम करेंगे, आप जलसा नहीं करेंगे? नहीं, हम जलसा करेंगे और NOC के साथ करेंगे, और हुकूमत वक्त को कहेंगे कि हमारा आईनी हक है। हमने अपने दौर में हर तरह का एहतजाज, बिलावल साहब बड़ा मुजाहरा करके सबको इजाज़त दी थी। आज आपका दौर है, आप हमें इजाज़त दे दें, जलसा होगा, लोग आएंगे। 4-6 घंटे के बाद जो आपने 40 हमें पॉइंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें आप फुलफ़िल करेंगे, हम पूरा एक आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे ज़िला इंतज़ामिया, और उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करेंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों नहीं जलसा करने दे रहे? मेरा आपसे सवाल है, वजह क्या है? इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, इतनी नींदें हराम। वो तो जेल में बैठा है। पूरी हुकूमत वक्त लगी हुई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन उसको हरा दें। पूरा फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, और यहाँ अभी तक आज भी जाली मैंडेट पे एक सीट चौधरी एहसान विर्क की हमारी परसों फिर हमसे छीनी, आज उसका हल्फ उठाया। एक आपको मिली भी है, 2 आपको मिली भी है, एक भी नहीं मिली। 3 मैंने हमारे एक हफ्ते में उन्होंने झाड़ दिए, एक भी नहीं मिली। कौन सी मिली है? अच्छा, वापस ये आप ऑक्सफोर्ड, मैं तो वैसे ये बताता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाना चाहिए इमरान को। शुक्रिया। आप, ताकि ऑक्सफोर्ड को भी पता चले ना कि किस भाव बिकती है। नहीं, आप जानना है ना, ये तो फिर ये फिर बात आप यही तो बात है कि आपने जो बड़ी बात कर दी वो ये है कि अब जलसा होगा और NOC और पुरअमन होगा, कैंसिल करने की कोई वजह नहीं है, पुरअमन होगा। ठीक है। और अगर इन्होंने अपनी खिफ़त, खौफ, तज़ब्ज़ब
और अंदरूनी फतूर बरकरार रखा इस हुकूमत ने और एनओसी कैंसिल कर दिया, फिर भी होगा? फिर हमारी जलसा कमेटी तय करेगी कि हमने क्या करना है। I have to leave it there. फिर आपके मशवरे पे अमल करेंगे। मेरे मशवरे पे अमल करते तो ये हालात यहाँ पर तो होते, बट आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम जारी नाज़रीन। नाज़रीन, आज सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसके तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद 21 होनी चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फट पड़ी। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को स्टैक किया जा रहा है, यानी वहाँ पर एक जुडिशल कू का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। अली ज़फ़र साहब ने पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया। हमारे पास सेनेटर अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये बिल मूव किया। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ाहिर वहाँ पे मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपका अपना बिल था। जब पीटीआई का रिएक्शन आया तो उन्होंने बराह रास्त आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं एक जुडिशल कू का माहौल बनाने के लिए। मैं आपका रद्देमल जानना चाह रहा हूँ। जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए पहले 2 मरतबा 3 मरतबा इस पे कोशिश भी हो चुकी है, और ये जो 16+1 जजेस हैं ये 1997 में पहले जो जज से इंक्रीज़ करके लास्ट टाइम किया गया था। 1997 और 2024 में आलमोस्ट 28 साल का फ़र्क है और जजेस की तादाद नहीं बढ़ सकी है। जब अब इस वक्त 50,000 से ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमारे मुल्क में एक रवाज है कि कोई भी बात जब आप करते हैं तो उसको एक कॉन्स्पिरेसी में या उसके कोई ना कोई चीज़ों के साथ एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये इसलिए हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद क्लियर है। मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 53,000 या 50,000 केसेस की पेंडेंसी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 साल लग जाते हैं या नहीं केस को सिर्फ एक्सेप्ट कराने में, सिर्फ उसकी पहली पेशी या बाद की पेशियां लगाने में। क्या इस पूरे मुल्क के इस वक्त जो ज़माना या हालात चेंज हुए हैं, पहले लिटिगेशन होती थी सिविल नेचर की, क्रिमिनल नेचर की, इस वक्त लिटिगेशन है टैक्सेशन की, इस वक्त लिटिगेशन है कारपोरेट की, इस वक्त लिटिगेशन है साइबर की। साइबर एक बहुत बड़ा लेकिन सेनेटर साहब कदा कलामी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। कदा कलामी होती है, लेकिन हम उस पस मंजर से भी सरफ नज़र नहीं कर सकते जिस पस मंजर में ये बिल सामने आया। उस पस मंजर में हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए फ्लोर पे ही कह दिया कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये रिजर्व सीट वाला इशू है, इसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, तो मैंने ये कहा कि आप इसको 2 महीने पेंड कर दें, 3 महीने पेंड कर दें। अगर आपके नज़र में ये हो रहा है कि अब देखें, लोग सिस्टम को नहीं समझते। आज ये बिल पेश हुआ है, ये रिकमेंड हो गया है कमेटी को। अब जो हमारी लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको डिस्कस करेगी, वो इसके लिए डेट रखेगी। उसमें वहाँ पे अगर कोई टाई होगी तो वोटिंग होगी। उसके बाद ये दोबारा जब सेशन होगा हाउस आएगा, यहाँ से फिर ये बिल अगर पास हुआ तो फिर ये नेशनल असेंबली चला जाएगा, वहाँ के फिर एजेंडे में लगेगा। तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आज मैंने बिल पेश किया, कल या परसों रातों रात ये एक साइक्लो स्टाइल है, छपेगा और कानून नाफिज हो जाएगा। तो लोग या हमारा मीडिया या हमारे लोग बस सिर्फ और सिर्फ एक सनसनीखेज खबर को मशहूर करने के लिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ये इसलिए हो रहा है, ये फलाने के लिए हो रहा है। मैंने तो इसकी कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए ये कह दिया कि यार आप आवाम उसको थोड़ा डिले करने, और लेकिन जजेस को बढ़ाने का इख्तिलाफ तो ना आप करें। अगर मैं ये 2008 में 29 तक की ले जाने की बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत उसको उड़ा दिया। लेकिन ये आपके बराबर में जो मोतबर सेनेटर साहिबान मौजूद थे जो कानून पर गिरफ्त रखते हैं, वो सेंसेशन तो उनकी तरफ से आई, अली ज़फ़र साहब की तरफ से आई, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से आई। मीडिया ने तो वो रिपोर्ट किया जो सेनेट के अंदर सेंटिमेंट था।
देखें, मैं ये बताऊं आपको कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बन चुका है ना, वो ये है कि आप जिस भी पार्टी के सेनेटर या एमएनए हैं या फॉर दैट मैटर एमपीए हैं, पार्टी एक लाइन ले लेती है, एक स्टैंड ले लेती है, वो उस बिल को आने से पहले ही उसके ऊपर क्रॉस लगा देती है या टिक लगा देती है और वो लोग खड़े हो जाते हैं। अब वहां पे उन्होंने ये बहस की कि जी आपने 5 जजेस क्यों मांगे, आपने 7 जजेस क्यों मांगे। मैंने तो 21 की बात की है, 17 ऑलरेडी मौजूद है, यानी 4 के बढ़ाने की। हालांकि मैं इस हक में हूं कि ये 11 या 15 या 17 यानी जितने बढ़ा दें वो कम है। हमारा मुल्क जो है उसमें क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस बढ़ चुके हैं, तमाम हाई कोर्ट्स पर आपका ऐड हो गया, तमाम हाई कोर्ट्स के केसेस जो भी हारता है या जो हारने वाला लूजर होता है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर आता है। तो यहां पर पूरा मुल्क का सिस्टम जैम है जुडिशल हवाले से, लेकिन हमने उसको पॉलिटिकल उसके साथ एंगेज करना है, उसके साथ जोड़ना है और उसके फायदा या आवाम का फायदा देखने की बजाय कि जो करोड़ों या लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट में रुल रहे हैं उनका फायदा ना हो जाए। लेकिन इस वक्त यह है कि कहीं रिजर्व सीट आगे पीछे ना हो जाए। हालांकि मैं कहता हूं इसको डिले कर दें, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाएं, जुडिशल सिस्टम 127वें नंबर पे हमारी जुडिशरी। आप मुझे बताएं, मैं यही कहता हूं कि आप इसके ऊपर काम करें। आप ये देखें कि बड़े से बड़ा आदमी भी किसी का केस लग जाए, सुबह उसको 9 बजे बुलाया जाता है और 3 बजे बताया जाता है आज आपका केस नहीं है, आपको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर बुलाया जाएगा। आज इस लेटेस्ट दौर में आपका थंब या साइन करने के लिए आपको कोर्ट बुलाया जाता है। अच्छा, जिस बंदे की डेट है वो उड़ता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, सारी फेडरल सेक्रेटरी है या वो कोई बिजनेसमैन जिसके नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो कोर्ट पहुंच जाए, जज साहब आए या ना आए। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं जो ठीक होने वाले हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है, मैंने आपको बताया कि 2008 में इनको 29 तक ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी एक माहौल पैदा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा केस ही उड़ा दिया। आप मुझे बताएं कि जो लोग बेचारे केस लगवाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे पहिए लगाते हैं, कैसे कैसे सिफारिशें करते हैं, उनसे आप जाके पूछें। और मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो 25 साल की सजा होनी चाहिए थी वो 34 साल बाद रिहा हुआ है। कई लोग जो है उनकी अपीलें एक्सेप्ट ना होने की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से या आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं या पॉलिटिकल मैटर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो इतने छाए होते हैं कि लोगों के केसेस ही नहीं लगते हैं। जजेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डिस्पेंसेशन बेहतर होगी। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।